बारामूला टाउन के तमाम अवाम का और शहरी एरिया के तमाम अवाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने घरों के दरवाजे ही नहीं बल्कि अपने दिल के दरवाजे भी खोल के उड़ी के मुतासरीन की भरपूर मदद की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सीज फायर हुआ इसका हम खैर मकदम करते हैं। लोग खुश हैं और ये खुशी की लहर दौड़ गई है कि सीज फायर हुआ, गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि लोगों ने जो मुसीबत देखी, शेलिंग की, और जिस तरह लोगों की जान माल को खतरा लाक हुआ, वो इंतहाई तशवीशनाक था। और लोग यहाँ से भाग निकले, उनको कहीं पता नहीं था कि कहाँ जाना है और कैसे हमें अपनी जान बचानी है। लोग जब बुनियाद से ऊपर चढ़ने लगे तो सबसे पहले शेरी का एरिया आता है, उसके बाद बारामूला। मैं बारामूला टाउन के तमाम अवाम का और शहरी एरिया के तमाम अवाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने घरों के दरवाजे ही नहीं बल्कि अपने दिल के दरवाजे भी खोल के उड़ी के मुतासरीन की भरपूर मदद की, उनको एकोमोडेशन फराहम की, उनको खाना पीना फराहम किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस सिलसिले में बारामूला की सिविल सोसाइटी, ट्रेडर्स फेडरेशन, मेडिकल शॉपकीपर्स एसोसिएशन, तमाम मोहल्ला कमेटीज, दरंगमल से लेके कानिसपोरा दिलना तक, इंडिविजुअल तौर पे भी बहुत सारे लोगों ने अपने होटल्स फ्री सर्विस उन्हें फराहम की, खोल दिए और फ्री सर्विस फराहम की। इसके लिए बारामूला के तमाम जी शूर लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथ ही साथ जैसा कि हम देखते हैं, हम बॉर्डर पे रहने वाले हैं, हम इस सीजफायर का खैर मकदम करते हैं और हम चाहते हैं कि अमन दोनों मुल्कों के दरमियान कायम रहे ताकि यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी जो है गुजर बसर कर सकें। जो मुश्किलात मैंने देखी जब हमारे घर के करीब जो गोले गिरे, जिसमें मेरे हमसायों के 2 मकान जल गए, हमारे मकान को भी नुकसान पहुंचा। हमारे मोहल्ले में कोई बैंकर नहीं था। बड़े दावे किए जाते हैं कि बैंकर्स काम किए गए हैं, बैंकर्स में लोग छुप जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। कम्युनिटी बैंकर्स नहीं है। मैंने मुख्तलिफ गांवों का दौरा किया और मैंने देखा कि बैंकर्स की बहुत किल्लत है। लोगों को चाहिए, बैंकर्स चाहिए छुपने के लिए, जान बचाने के लिए, लेकिन दस्तयाब नहीं। दूसरी बात, यहाँ मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने और यहाँ के जो एसडीएम और पुलिस ऑफिसर साहब हैं, उन्होंने अच्छा काम किया लोगों को एवैक्यूएट करने में। और साथ ही साथ कुछ लोग फोटोग्राफी के शौक में मुख्तलिफ जगह खड़े होकर फोटोग्राफी करने लगे ताकि लोगों को दिखे कि वो सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे जो काम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिप्टी कमिश्नर ने किया वो काबिल तारीफ। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि उड़ी में जो रोड नहीं बने हैं या जो रोड बहुत खस्ता हालत में है, आपने देखा कि जहां पे भी आग लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हुई और उन्हें काफी तय करना पड़ा उस आग को बुझाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि उन रोडों को देख के उन महलों तक, उस गांव के उस एरिया तक रोड पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए जहां पे फायर सर्विसेज पहुंच सके तो लोगों की जो माल और जान की हिफाजत की जा सके। मैं एक बार फिर सिविल सोसाइटी उड़ी ऑफ यूथ ऑफ उड़ी, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने वॉलंटियरली तौर पे यहाँ पे काम करके लोगों की मदद की। और मीडिया फ्रेटर्निटी ने भी जिस तरह लोगों की कवरेज की है, जगह जगह पहुंच के इस हार्श जो ये शेलिंग हो रही थी अक्रॉस द बॉर्डर,
اس میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کوریج دی ہے، اس کے لیے بھی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں مل جل کے اس ملک کو، اس وطن کو آگے لے جانا ہے۔ شکریہ۔